माय डियर फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स, वेलकम हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में। आज मैं आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से एक गूढ़ विषय के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कहानियों से हम जो है बहुत जल्दी जो है सीख जाते हैं चीज़ों को, अन्यथा बाकी मंत्रों से और इस किस्म में क्या है हमारी रुचि भी नहीं रहती। तो इसलिए आज एक छोटा सा कहानी इसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये कहानी जो है ये बेसिकली हमारी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष के बारे में है। आजकल बहुत सारी चीज़ हम आज जो है इंसान जो है जिसको भी पूछो एक ही वर्ड आता है, टेंशन। मैं बड़ा टेंशन में हूँ, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ। इसके बारे में है, ये संतोष के बारे में है। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत बलशाली राजा, बहुत उसके पास धन ऐश्वर्य घोड़े सब थे, मगर वो बड़ा अंदर से दुखी था। हमेशा वो उसका मन दुखी रहता था। उसको ये रहता था मेरे को और मिल जाए और मिल जाए, मेरे को ये राज्य भी मेरे हिस्से में आ जाए, और मेरे पास और जो है ये जो हीरे जवाहरात और भी आ जाएं। तो जो है अपने एक दिन शाम के समय वो सैर पे निकला, तो उसने काफ़ी जंगल में अंदर जाने के बाद उसने देखा एक गरीब सी एक कुटिया थी। उसके बाहर एक गरीब सा एक व्यक्ति, बुजुर्ग सा बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर में कपड़े भी नहीं थे और वो बहुत दुखी सा था, मगर खुश था। बाहर बैठा हुआ था मगर खुश था। तो ये देख के जो है राजा वापस जब आया महल में, जब चलता हुआ वापस आया, तो थोड़ा उसके मन में ये हुआ कि भाई इसके पास खाने की भी नहीं है, इसका टूटा फूटा मकान है, मगर फिर भी बड़ा खुश है, क्या कारण है। तो ये वापस गया और अगले दिन जो है इसने दरबार में अपने गृह मंत्री को बुलाया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं ऐसे गांव में गया था और वहाँ मैंने देखा कि ये गरीब सा एक व्यक्ति था, टूटा फटा उसका झोपड़ी थी, मगर उसके बाद पहनने को भी कपड़े नहीं थे और उसने खाना भी नहीं खाया। तो ये क्या राज है, मेरे को पता लगाओ, ये क्या राज है। तो गृह मंत्री ने कहा, महाराज जी आप मेरे को एक काम है, मैं इसका आपको बहुत जल्द उत्तर मिल पाएगा। आप मेरे को ऐसा करिए, 100 सोने के सिक्के दीजिए। तो कह रहे ठीक है जी, मैं तो ले लो 100 सोने के सिक्के। तो वो उसने एक जो है बोरी में रख के गृह मंत्री ने जाके उस भिखारी, उस जो है गरीब व्यक्ति के घर पे रात को जाके दोपहर को जाके रख दिया। तो शाम के टाइम जब अंधेरा हुआ तो वो जो गरीब व्यक्ति है वो बाहर आया। उसने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी एक पोटली बंधी हुई है, बोरी, और भारी भी है। तो वो अंदर ले गया। अंदर जाके उसने जो है उसने देखा, खोला तो उसने देखा कि स्वर्ण के सिक्के हैं। तो वो जो है बड़ा चंबा सा रह गया। उसने कहा ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात हो गई, ये तो मेरी तो ज़िंदगी संवर गई। तो फ्रेंड्स, उसको क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी संवर गई या बिगड़ गई, ये आगे हम सुनेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उन सोने के सिक्कों को गिनने लगा। इसमें एक बात ये बतानी चाहूँगी आपको कि जो गृह मंत्री ने क्या किया, उसने जब सिक्के, महाराज जी ने उसको 100 दिए थे, उसने क्या किया, एक सिक्का निकाल दिया और सिर्फ 99 रखे थे। तो इसके बाद जो है वो गरीब व्यक्ति ने गया और उसने अपने सिक्के जो है वो गिनने शुरू किए। काफ़ी देर गिनता रहा। उसने देखा कि ये 99 है, क्या पता है एक कहाँ गिर गए। तो बड़ा परेशान हुआ। काफ़ी देर उसने, कई घंटे उसके बीत गए, उसने ना खाना खाया, बड़ा परेशान हो गया। उसने फिर बाद में उसकी मिसेज जो है, उसकी पत्नी कहीं बाहर काम पे गई हुई थी, वो आई, उसको बोला ऐसी ऐसी बात है। कहते क्या हुआ। कहते ऐसी ऐसी बात है, एक सिक्का नहीं मिल रहा है। कहते अच्छा, हाँ जी। वो ढूंढता रहा, उसको मिसेज को भी नहीं मिली। उसका लड़का जो है, छोटा लड़का था, वो भी काम पे गया हुआ था कुछ, वो वापस आया। उसको बोला पिताजी क्या हो गया, तो आप बड़े परेशान हो। कह रहे जी ऐसी ऐसी बात है, हम ढूंढ रहे थे, एक सिक्का जो है नहीं है। कह रहे अच्छा। तो वो भी ढूंढता रहा। ऐसे 2 दिन बीत गए। वो जो है वो ना उन्होंने खाया ना कुछ पिया, उनके चेहरे उतर गए और सब होके ये जो है। तो अगले दिन जब फिर 2 दिन बाद जो है राजा वहाँ से फिर गुजरा, उसने देखा कि भाई ये लोग बड़े दुखी हैं और ये ऐसी ऐसी बात है। तो तब जो है इसको बाद फिर जो है गृह मंत्री ने जाके राजा को बताया, ये पूरी जो कहानी बताई और कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। और है तो ये मेरे जो डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये जो सारा जो किस्सा है ये हम पर भी ही लागू होता है। ये ना कि वो गरीब उस व्यक्ति पे भी,
क्योंकि हमारे पास जो है हम उसमें सुखी नहीं रहते, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। देखिए, मेहनत करना, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करना है फल पाएंगे। मगर अभी जैसे देखिए, अगर मेरे पास 2 रुपये हैं या 200 हैं या 2 लाख हैं या 20 लाख हैं या 20 करोड़ हैं, उससे हम ना सेटिस्फाइड होके हम जो है और भाग रहे हैं, और क्या है, हमारे पास जो ऑलरेडी अभी है उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए हम जिस स्थिति में भी हैं, जैसे भी हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे को जो कुछ भी दोगे मैं आपको उसको कबूल करता हूँ, वेदर वो खुशी हो या दुख हो, उसको मैं कबूल करूंगा और आपको रिटर्न करूंगा अनगिनत जितना भी है उससे। अगर आप दुख देते हो मैं दुख दूंगा वापस, आप खुशी दोगे तो मैं खुशी दूंगा वापस। तो इसका सारा सार यही है कि हमें सेटिस्फैक्शन लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। कि हम कितनी भी हम मेहनत कर लें, हम कितनी भी हम धन कमा लें, कितनी भी हमारे पास ऐश्वर्य हो, हमारे पास मान सम्मान हो, अगर हमारे पास ये संतोष धन नहीं है तो हम जो है सुखी नहीं रह सकते। ये आज मेरा एक विषय था जो मैंने अन्य नॉर्मल से विषय हट के बताया, क्योंकि ये मेरे को कहानी कहीं से पता चली थी, तो मैंने कहा ये आपके समक्ष शेयर करूं। आप बताएं ये आपको कहानी कैसी लगी, और अन्य अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर करें। मेरे चैनल एस्ट्रो साई गुरु को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हमारा एस्ट्रो साई गुरु में मिशन ही लोगों की सेवा करने का है, चेंजिंग लाइफ्स, अपना जीवन बदलें। और जो भी कोई किसी समस्या का हल चाहता है अपने जीवन में, अपने हेल्थ का, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, लीगल, कोई बच्चे की दिक्कत है और कोई भी है, वो हमारे से ज्योतिष संपर्क ले सकते हैं पेड बेसिस पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही जा रहा है। और भी अन्य कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।